काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अटेंशन इंजीनियरिंग। ओके, अटेंशन इज़ अ न्यू ऑयल, अटेंशन इकोनॉमी। सो ये सारे वर्ड्स हमने कई बार सुने हैं लोगों से, और हमने देखा है कि कंटेंट ट्रेनर्स, ऑन्टरप्रेनर्स और कंटेंट ट्रेनर्स, ये कुछ मतलब कंटेंट ट्रेनर एक नया वर्ड टाइप का आ गया है। और पहले के टाइम में बोलते थे कि यार ऑयल इज़ मनी, आज के टाइम में अटेंशन इज़ मनी। ओके, सो इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें बताऊंगा, हाउ यू कैन ग्रैब पीपल अटेंशन। ओके, और इट इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। हमारे लिए ये कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिसको कहते हैं ना कि जैसे मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हें रियली में लाइफ में आगे बढ़ना है तो लर्न समथिंग विच स्कूल डज नॉट टीच यू। ओके, सिमिलरली मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, आज आप एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हो विच नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज सच आपको सिखाती नहीं है, क्योंकि आपके अपलाइन ये सब चीज़ें बताती नहीं। इस टाइप के टॉपिक्स अक्सर उठाई नहीं आते, और किसी कंपनी में भी, कोई कंपनी भी इस तरीके से कोई मीटिंग वीटिंग कोई ट्रेनिंग वेटिंग करती नहीं है। तो वॉट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे, इट इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी सो इंपॉर्टेंट। इट इज सो 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 इंपॉर्टेंट। माइंड में हमेशा हमारे रहता है कि क्या कंटेंट बनाऊं, और हमेशा यही बोलना चाहूंगा कि कंटेंट बनाने का जो मेन पर्पस होता है, वो पर्पस क्या होता है? द अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट इज टू ग्रैब पीपल अटेंशन। सो हाउ वी कैन ग्रैब पीपल अटेंशन, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न नाउ। ओके, सो आई होप यू आर एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड, एक्साइटेड दिखते रहिए, ठीक है? आई कैन सी योर मैसेजेस। ओके, और इस टॉपिक के बारे में डिटेल में अंदर घुसने से पहले, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टॉपिक होगा, थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की बातें भी होंगी। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ध्यान से अटेंशन पे करिए, ठीक है? अटेंशन पे करिए, सीखने को मिलेगा। अगर ध्यान भटका तो फिर हो सकता है कि इसको आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंस की बातें करने वाले हैं, अंदर दिमाग की बातें करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिएगा, ठीक है? लेकिन एक क्विक ऑब्जर्वेशन मैं करना चाहूंगा आप लोगों से, जो चैट बॉक्स में बिल्कुल ध्यान से, मैं आपसे चैट में लिखवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को आपसे एक सर्वे चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन, एक क्विक सर्वे करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कुछ सिनेरियो को। इमेजिन करो, इमेजिन करिए कि आपके पास कॉल आ रहा है, और आपको पता भी चल रहा है कि कॉल आ रहा है, ट्रिंग ट्रिंग आवाज़ बज रही है, कोई कॉल आ रहा है आपके पास, ठीक है? कॉल आ रहा है, और किसी रीज़न की वजह से आपने वो कॉल नहीं उठाया, किसी रीजन की वजह से आपने वो कॉल नहीं उठाया। माई क्वेश्चन टू यू इज, आपको पता चल गया कि कॉल आया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कॉल नहीं उठाओगे? ओके, सोचो सोचो, जो भी माइंड में है, जल्दी जल्दी लिख दो चैट बॉक्स में क्विकली। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? कॉल आया, आपको पता चल गया कि कॉल आया, बट मैंने फ़ोन नहीं उठाया। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या आप फ़ोन क्यों नहीं उठाओगे? कुछ काम करता हुआ, मे बी आप कुछ काम कर रहे होंगे, यस। हस्बैंड पास है इसलिए नहीं उठाया है ऑब्वियसली, ठीक है, ओके। अरे अरे, अभी वाइफ को टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम देना है, अरे। फिर वो बोलेंगे, स्पाउस बोलेंगे, अरे क्या तुम फोन में लगे रहते हो टाइप, ओके चलो ठीक है। बिजी था, ठीक है, मैं बिजी था इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, ठीक है। स्पैम कॉल देख, आपको लगेगा कि स्पैम कॉल इसलिए। मैं भी टायर्ड हो, कुछ और काम कर रही हूँ, मे बी, यस, मे बी आप टायर्ड हो इसलिए आप कुछ और काम कर नहीं उठा पाओगे, नहीं उठा, बिजी होने की वजह से नहीं, ठीक है। जम जैम है, वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, मे बी बिजी। लोन वाले होंगे, आपके माइंड में एक शायद लोन वाले होंगे, चलो हटाओ। मीटिंग में थे इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, स्पैम कॉल है। नहीं, आपको ये नहीं पता कि किसका फ़ोन है, ठीक है, चलो आपको ये नहीं पता किसका फ़ोन है, लेकिन आपको पता है फ़ोन आ रहा है कोई, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। कोई और काम होगा, ठीक है, कुकिंग कर रहे होंगे इसलिए। कुछ फालतू की कॉल में क्या, फालतू की कॉल है तो मैं क्या उठाऊँ टाइप, ठीक है, ओके। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाओगे? सोचो सोचो जल्दी से क्विकली। जो आप बोल रहे हो सब परफेक्ट है, ऑब्वियसली यही सब रियल लाइफ में सिनेरियोस बनते हैं, राइट? मन नहीं किया, अननोन है, ठीक है, वेरी गुड, मन नहीं किया, ओके। अननोन कॉल है इसलिए फ़ोन नहीं उठाया कि यार फालतू में पता नहीं कोई, ठीक है, टाइम पास कर रहे हो। आलस की वजह से फ़ोन साइलेंट मोड में है। नहीं, फ़ोन पता चल गया, क्या मैंने पहले बताया कि आपको पता चल गया कि फ़ोन आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई फ़ोन नहीं आता है, अच्छा ओके। मम्मी से व्हाट्सएप बात कर रहे थे इसलिए नहीं उठाया, बिकॉज मम्मी इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूड ऑफ है, ओके। शबीना सिंह, मेरा मूड नहीं है फ़ोन उठाने का, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, पटक दो फोन को, फोन को पटक दिया, ठीक है। क्या पता कोई पैसे मांगने वाला लगे, ठीक है, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली, तो ये बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं कि हम फोन नहीं उठाते। तो ये क्विक ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रही है, ठीक है, कि मान लीजिए आपको पता है कि यू गॉट ए फोन कॉल, यू कैन हियर द रिंग, बट यू डिडंट पिक इट। व्हाट कुड बी द रीजन? हमने देखे सारे रीजंस हैं, ठीक है, सब एक ही पेज पे, यस, ओके, गॉट इट। ये जितने भी रीजंस लिखे गए हैं आप लोगों के द्वारा चैट बॉक्स में, सब वैलिड है? सिर्फ एक के साथ ही सबके साथ ऐसे ही होता है, यस और नो? यस और नो में लिखते रहो जल्दी से, राइट? सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ओके। सबके सबके साथ ऐसे ही होता है। बट यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि दो दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लिया गया? ओके, व्हाट आर दोस टू रीजंस? कैन यू जस्ट थिंक? थोड़ा सा डीप जा रहा है बट फिर भी थिंक, ओके। एक तो था, आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं था कि फालतू की कॉल होगी, कौन टाइम पास करेगा यार, मैं, ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि मूड नहीं है, ठीक है,
आई एम नॉट इन मूड, तो मोटिवेशन अंदर से फोन उठाने का एक मूड नहीं था, या एक मोटिवेशन नहीं था वो काम करने का, राइट। मोटिवेशन नहीं था, मुझे पता है फोन आ रहा है, मैं खाली बैठा हूँ, वो मुझे बात नहीं करनी किसी से, राइट। दूसरा रीज़न क्या था कि जिस टाइम पे फ़ोन आ रहा था उस टाइम पे आप फ़ोन नहीं उठा सकते थे, क्योंकि मम्मी पास में बैठी थी, हस्बैंड पास में बैठे हुए थे, या फिर मैं मीटिंग में था, अभी चलो मीटिंग में वो फ़ोन आएगा, मुझे पता है अच्छा फ़ोन आ रहा है, मेरे को दिख जाएगा क्योंकि साथ में मैंने फ़ोन लगा रखा है, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं, मैं सोचा अभी मैं मीटिंग में हूँ। आई वॉन्ट टू पिकअप द फोन बट आई कैन नॉट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पिकअप द फोन, बिकॉज सिचुएशन नहीं है। तो देर आर टू रीजन्स कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। पहला, बिकॉज देर इज़ नो मोटिवेशन टू पिकअप द फोन। नंबर टू, देर इज आई एम नॉट एबल टू पिकअप द फोन राइट नाउ बिकॉज आई एम बिजी। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहीं पर ही रोकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस ये जो दो मैंने पॉइंट बताए, इसी में ही आगे हम लेके जाएंगे अटेंशन के बारे में। ठीक है, तो अभी रुकिए, ये दो चीज़ें। ठीक है, कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर। कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वापस इसी ऑब्जर्वेशन की तरफ वापस जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमको अगर हमको समझना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अटेंशन इंजीनियर, ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू एनालाइज हाउ वी बिहेव, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, और जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी ह्यूमन बींग है। भले कोई मेरे को ऊपर से देख रहा हो, ये क्या बकवास आदमी है, ये कंप्यूटर के आगे डब्बे के आगे बातें कर रहा है, बट एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग टू लैपटॉप, आई एम टॉकिंग टू ह्यूमन बींग्स। सो वी वी आर ह्यूमन बींग्स, अवर प्रोस्पेक्ट्स आर ह्यूमन बींग्स, हाउ वी बिहेव सेम वे अवर प्रोस्पेक्ट्स बिहेव। ठीक है, तो कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितनी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं, उनके पास बहुत रुपए खर्च करते हैं, अटेंशन इंजीनियर्स को रुपए पे करते हैं। एक स्पेशल, जैसे ना फेसबुक बनाने के लिए क्या चाहिए, अरे यार बहुत बढ़िया कोई कोडर होगा, कोई टेस्टर होगा जो कि अच्छी सी कोडिंग करके इतनी बढ़िया एप्लीकेशन बनाई है। बट उसके पीछे जो दिमाग है वो है अटेंशन इंजीनियर का। एक अटेंशन इंजीनियर जो कि वो चाहता है कि एक बार फेसबुक में घुसो या इंस्टाग्राम में घुसो तो निकल ही ना पाओ, पकड़ के रखो उसको, उसी को तो अटेंशन ग्रैब कर रहा है। जबकि फेसबुक इसमें कुछ नहीं कर रहा, बट फेसबुक कुछ कंटेंट को इस तरीके से घुमा रहा है, ठीक है, या इंस्टाग्राम ऐसे घुमा रहा है कि आपको अटेंशन पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले समझते हैं। तो इनके जो अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, हाउ डू वी कंज्यूम एज मच ऑफ योर टाइम एंड कॉन्शियस अटेंशन एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा, इवन हमारा भी एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर, एज ए कॉन्टेंट ट्रेनर, हमारा भी तो काम यही है कि हाउ डू वी कंज्यूम एज मच ऑफ योर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपने प्रॉस्पेक्ट का कैसे लूँ। आपने सुना होगा, हमारे बिजनेस में हम बोलते हैं कि यार कम से कम 4 से 5 बार फॉलो अप करना पड़ता है, तब जाके बंदा येस बोलता है या जो भी डिसीजन लेता है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उसको बार बार हमें एक्सपोजर देना पड़ता है, तब जाके। ऐसा होता नहीं कि कई बार हम देखा होगा कि किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम सिर्फ उससे मिलते हो तो एक अलग टाइप का माइंडसेट बनता है कि पता नहीं यार, ये किसी की शक्ल देखकर, किसी से फर्स्ट टाइम मिलकर, किसी की फर्स्ट टाइम वीडियो देखकर आप एक धारणा बना देते हो उसके लिए, अरे थोड़ा सा चालाक दिख रहा है, अरे बड़ा सीधा सा बंदा है ऐसे। लेकिन जब उससे बातचीत करते हो थोड़ा सा और आगे उसके जोन के अंदर जाते हो, तो उससे ज़्यादा बातचीत करते हो, तब आपको मतलब धीरे धीरे करके उसकी इमेज चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे कैसे एक्सपोजर मिलते रहते हैं, राइट। ऐसे ही होता है, एकदम से देख के तो कोई बंदा अजीब सा लगता है, फिर एकदम से अच्छा लगने लग जाता है। और मेरे एक मेंटर हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी बात एक बार बोली, ठीक है, कि मान लो कोरोना का टाइम है, ठीक है, और कोरोना के टाइम में मान लो एक लड़का है बहुत स्मार्ट सा, और एक लड़की है बहुत ही खराब दिखती है, मतलब अच्छी अच्छी दिखने वाली नहीं है मान लीजिए, ठीक है, और उनको एक कमरे में बंद कर दो, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते हो, बिल्कुल बिल्कुल, लड़का भी पसंद नहीं कर रहा, लड़की भी उसको पसंद नहीं कर रही, बिल्कुल बात नहीं कर रहे। 2 महीने के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाएगा उनको, क्योंकि वो बार बार एक दूसरे को देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप दूसरे पर्सन की क्या बोल सकते हैं, फिजिकल लुक नहीं, लेकिन जब आप उससे बातचीत करते हो ना, तो धीरे धीरे करके यू गेट यूज टू दैट पर्सन, एक यू बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट पर्सन। जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ भी ऐसे बोलते हैं कि अरे आपके हस्बैंड वहाँ चले गए तो क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, नहीं मुझे ना अपने हस्बैंड की आदत है। हस्बैंड से प्यार व्यार नहीं है, लेकिन हस्बैंड की आदत है, वो होते हैं तो मतलब आई एम हैबिचुअल ऑफ हिम। सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या करना है, यही है जो साइकोलॉजी बोलती है। जब हम बार बार लोगों को दिखते रहते हैं, जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी मिथ है, शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब दिखाने की, अगर दिखाना है तो खुद को दिखाओ, ओके। इट्स नॉट शो ऑफ, इट इज शो अप। जितना ज़्यादा दिखोगे, ठीक है, अ, भले ही आप दिवाली पे भी दिख रहे हो, होली पे भी दिख रहे हो, हर एक फेस्टिवल में दिख रहे हो, हर दिन दिख रहे हो, सुबह दोपहर शाम दिख रहे हो, स्टोरीज में दिख रहे हो, कंटेंट में दिख रहे हो, रील में दिख रहे हो, यूट्यूब पे दिख रहे हो, ईमेल पे नाम पढ़ रहे हैं आपका तरुण अग्रवाल, ठीक है, स्टोरीज देख रहे हैं, हर जगह नाम, फोटो, टेक्स्ट, इमेज,
जब लोग देख रहे हैं बार 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 बार, तो धीरे धीरे करके यू क्रिएट एन इमेज ऑफ दैट पर्सन। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, यस, सोल मार्केटिंग, यूके के लिख रहे हैं। सो जो अटेंशन इंजीनियरिंग का जो बेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। हाउ डू वी कंज्यूम एज मच ऑफ योर टाइम एंड कॉन्शियस अटेंशन एज पॉसिबल। एक बार क्या हुआ, मैं अपने अपलाइन के साथ गया, एक जो मेरा अपलाइन है मिस्टर दीपक उबर, तो उनके साथ मैं गया एक प्रॉस्पेक्ट के पास। तो प्रॉस्पेक्ट ने पूछा क्या लेंगे, ठंड और गर्मी का टाइम था, चाय लेंगे ठंडा लेंगे। तो मैं बोल नहीं मतलब ठंडा, क्योंकि भाई गर्मी का टाइम है, पसीने निकल रहे हैं, कल मुंह से पसीने निकल रहे हैं। लेकिन एकदम से उन्होंने बोला अरे भैया वो चाय पियेंगे, चाय पियेंगे भैया। तो जैसे वो गया दूसरे रूम में, तो मैं और बब्बर जी रूम में अकेले थे, प्रॉस्पेक्ट आगे चला गया। मैंने कहा "अरे, इतनी गर्मी हो रही है, आपने फालतू में चाय मंगा ली, चाय पीने का मन नहीं है। कह रहा है यार कोल्ड ड्रिंक जल्दी खत्म हो जाती है, चाय में टाइम लगता है, बनाने में भी टाइम लगेगा, पीने में भी टाइम लगेगा, और हमें प्रॉस्पेक्ट का टाइम चाहिए, हम चाय पीने नहीं आए हैं, हमको प्रॉस्पेक्ट का टाइम चाहिए। तो मैंने कहा अरे हाँ, ऑफलाइन में भी तो यही होता है, वी नीड टाइम। कॉफ़ी तो एक बहाना है, कैफे कॉफ़ी डे और ये सब तो बहाना है, हमें तो उसका टाइम कमाना है, ठीक है। तो जितना हम उसका टाइम खींचेंगे, जितना टाइम वो हमें देगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम उसको कन्वर्ट कर पाएँ, करेक्ट। तो यही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी यही करते हैं। और दूसरा क्या है, हैक द ह्यूमंस एंड गो, हैक द ह्यूमंस और गो आउट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो ह्यूमंस के अटेंशन को आपको हैक करना है, कि कैसे क्या करें कि उनका अटेंशन हमेशा आपकी तरफ रहे। हालांकि आज के टाइम में तो अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया है, ठीक है। इवन लोग आज के टाइम में तो बॉलीवुड की मूवी देखने भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हॉलों में। तो बहुत तेजी से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूजिंग latest tools या platforms, how we can hack human emotions, how we can actually consume more and more of their time. it is clear, इतना क्लियर आप लोगों को। तो ये कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ साइकोलॉजी वाली बातें हैं, बट जो बेस है वो बेस यही है, ठीक है। अब मैं वापस इस पे आऊँगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कि आपके पास फ़ोन आया और आपने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि दो ही चीज़ें थी। एक तो आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं था फ़ोन उठाने का, और दूसरा आपके पास एबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे फ़ोन उठाने की, क्योंकि आप बिजी थे या कहीं काम में बिजी थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। क्लियर है इतना, मजा आ रहा है, जस्ट टाइप मजा आ रहा है, तो जस्ट टाइप एम ए जी मीन्स मजा आ रहा है। बेंसमेल इज ऑल्सो हियर, ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई अंडरस्टैंड, बट सो बेंसमेल, I suggest you just watch this lesson. Okay, just see the text. It is in English. I hope you will understand that. And once I upload this on my YouTube channel, I think these days YouTube also has some AI system where you can where on just one click you can convert language from Hindi to English, and then you can understand it further. Okay, so just stay tuned and just listen, keep on listening to me. Okay, now third point, अटेंशन। अब हम अटेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ समझ में आया बेस। अब हम आगे बात करते हैं अटेंशन। अटेंशन के लिए अब यहाँ पर भी तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद हम एक फॉर्मूले पे चलेंगे। जो साइंस है ना, साइंस वी वांट टू इंजीनियर थिंग, ठीक है। तो साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। नंबर वन, अटेंशन। अगर आपको आज के टाइम में लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, तो यू हैव टू मर्ज टेक्नोलॉजी विद साइकोलॉजी। सो हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, जैसे हम कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग सीख लो, प्रेजेंटेशन करना सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, बहुत सारी स्किल्स सीख लो। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। जब मैं बोलता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों के क्या फियर हैं, लोगों के क्या डिजायर है। आपने सुना होगा व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। लोगों का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है, लोगों की डिजायर क्या है, लोगों के क्या फियर है, जो कि आप उन फियर को आप टैकल कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन को किसी को कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज ऑटोमेशन, नथिंग। ऑटोमेशन बस एक सिस्टम है जो कि आपको प्रेडिक्टेबिलिटी दे रहा है कि यस, कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत ये भी सीखूंगा, ये भी सीखूंगा, आज आज कदम बढ़ा रहा हूँ तो कम से कम प्यास लग रही है तो 3 महीने बाद पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या ऑटोमेशन, क्विकली यू विल गेट वाटर, ठीक है, प्यास बुझ सकती है जल्दी। तो बस यही है, एक सिस्टम है। तो इट इज़ अ मर्जर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, तो व्हाट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अटेंशन, कैन यू जस्ट टेल मी, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। व्हाट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अटेंशन। मतलब कि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। व्हाट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन, या बोले कि बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ अटेंशन, यस, क्विकली। जहाँ पे अटेंशन है वहाँ पे ये नहीं होगा, और जहाँ पे वो होगा वहाँ पे अटेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर वो चीज़ मिल गई उस बंदे को, नहीं, अदर कंटेंट नहीं, लालच नहीं, लालच ग्रीड बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो अभी बताऊंगा मैं, जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है, अगर वो चीज़ उस पर्सन को मिल जाती है, तो फिर वो आपको अटेंशन नहीं देता बिल्कुल भी।
व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अटेंशन? अथॉरिटी नहीं, वैल्यू नहीं, बल्कि वैल्यू दोगे तो आप तो अटेंशन लोगे, नीड नहीं। द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अटेंशन इज, आप सोच भी नहीं सकते, इसका आंसर पता है क्या है? नॉट मनी। द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अटेंशन इज स्लीप, नींद। क्योंकि बंदा सो गया तो अब आपको अटेंशन नहीं देगा भाई, वो तो लाश बन गया, सो चुका है। जगा हुआ है तो अटेंशन ले सकते हो भाई। यस और नो? अभी मैं ये देख रहा हूँ, मैं रात को 12 बजे भी अगर इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ ना, तो लोग देख रहे हैं। और आप रात को 12 बजे लाइव आकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें करो, मोटिवेशनल बातें कर दो, कुछ हल्ला गुल्ला एक अच्छी ऐसी बातें करो, लोगों का दिमाग उड़ जाए, तो लोग सोएंगे नहीं, कुछ ऐसी बातें करो कि लोग लोग सोना बंद कर दें। तो ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो फेसबुक है, ये अपने प्लेटफॉर्म पे कभी भी इस तरह की फंक्शनलिटी नहीं डालेंगे कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, वी आर शटिंग ऑफ। नो, वो जानबूझ के कुछ रात के टाइम अलग टाइप का कंटेंट दिखाते हैं, दिन के टाइम कुछ अलग टाइप का कंटेंट दिखाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर जो लोकेशन है ना, उस लोकेशन में क्या टाइम जोन चल रहा है, उस टाइम जोन के हिसाब से आपके जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, उसके हिसाब से कंटेंट को रोटेट करते हैं। ठीक है? सो बिकॉज दे डोंट वांट यू टू स्लीप, क्योंकि सो गए तो यार फिर फोन तो रख दोगे। सिमिलरली हम चाहते हैं लोग सोए नहीं, बस लगे रहे, राइट? सो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अटेंशन इज स्लीप। डोंट लेट पीपल स्लीप। ठीक है? करेक्ट। थर्ड इज इमोशंस ट्रिगर एक्शंस। ठीक है? तो ये भी अगेन कुछ बेसिक्स हैं कि जब आप कुछ ऐसा प्रेजेंस बनाओ अपनी इंस्टा मतलब जो भी सोशल मीडिया में, ऑनलाइन कुछ ऐसा प्रेजेंस बनाओ जहां पर यू कैन ट्रिगर पीपल्स इमोशन, मतलब उनके इमोशंस को टच कर पाओ। इट इज़ नॉट अबाउट, देखिए आज के टाइम में, जिस टाइम पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, कितने मिलियन बिलियन जीबी का डेटा अपलोड हो रहा होगा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे। अगर कोई बंदा फिर सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखने बैठे तो वो कभी भी, कितने सातों जन्म में भी वो नहीं देख पाएगा जितनी यूट्यूब की वीडियोस पड़ी हुई हैं। एक एक वीडियो नहीं देख सकता वो कभी भी, इतनी वीडियोस है, इतना कंटेंट है। सो आज के टाइम में कंपटीशन कंटेंट का नहीं है। आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो ये है कि आप कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हो, और बार बार उन्हीं लोगों का, भले ही वो कम ही लोग हैं, भले ही वो 10 लोग ही हैं, 100 लोग ही हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आप ही से प्यार हो जाए और वो आप ही को देखते रहें, आप ही के इकोसिस्टम में आ जाएं। दैट इज द बिगेस्ट विन। ठीक है? सो हाउ, अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना, चलो हम बात करते हैं कुछ व्लॉगर्स की। कुछ लोग एक पर्टिकुलर व्लॉग वगैरह को देखते हैं, जैसे शोएब इब्राहिम को कोई देख रहे हैं, ये शोएब और दीपिका बड़े अच्छे कपल लगते हैं, और वो बात वही कर रहे हैं कि आज ईद है, आज ये सेवैयाँ बना ली, कोई बोल रहा है आज होली है, आज ये कर लिया दिवाली, दूसरा व्लॉगर भी होली मना रहा है, तीसरा भी होली मना रहा है, लेकिन आप उन्हीं को देख रहे हो क्योंकि अब आप उनसे कनेक्ट हो गए हो। करेक्ट? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप कुछ ऐसा प्रेजेंस बना रहे हो जहाँ पर आप सिर्फ वैल्यू नहीं, सिर्फ कंटेंट नहीं, आप एक बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हो, वो है आप उनके इमोशंस कैच कर रहे हो और वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। राइट? कितने लोग, चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा इंटरनेट पे कोई ना कोई फिगर होगा, भले ही वो बिजनेस फिगर हो, भले ही वो बॉलीवुड वाला फिगर हो, इन्फ्लुएंसर टाइप, या भले ही वो कोई डिजिटल मार्केटिंग में कोई कोच वोच हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी उनसे मिले नहीं, मे बी किसी फॉरनर्स के से आप सीखते होगे और आप उनसे उनकी बड़ी इज्जत करते हो, उनसे आप कभी भी मिले नहीं, बट आप उनसे मतलब सीख रहे हो बहुत कुछ, एंड यू हैव अ इमेज, यू हैव एन इमेज कि शायद इनसे मैं कभी मिलूंगा नहीं, बट आई लव हिम, आई लव हर, मतलब या मतलब रेस्पेक्टफुल वे में आपके अंदर एक इमोशन है उस पर्सन के लिए कि भाई इसका कुछ बुरा ना हो। राइट? तो ये इमोशंस, ये कैसे सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, जबकि पहले क्या होता था कि बॉडी लैंग्वेज इज सो इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज कि कैसे आप बैठ रहे हो, हाथ मिला रहे हो, हक कर रहे हो, तो बॉडी लैंग्वेज से इमोशंस बनते थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस से भी आप एक अच्छा इमोशंस बना सकते हो। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रैब अटेंशन। और अटेंशन में हमें साइकोलॉजी समझनी है लोगों की, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। हमारा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर है स्लीप, एंड देन वी हैव टू क्रिएट अवर इमेज इन सच अ वे जहां पर पीपल फील गुड, दे शुड फील गुड listening to you, because they are giving you time. Okay? They are giving you time, which is the most valuable asset which they have. This is the most valuable currency which they have. They're giving you time. Okay? And why? और देखो आज के टाइम में लोग पागल नहीं है कि किसी को बार बार टाइम देंगे। किसी पर्सन को बार बार टाइम वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब मैं इसको टाइम देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, बस खत्म, और कुछ नहीं है, अच्छा लगता है। राइट? क्लियर? सो इतना क्लियर आप लोगों को? तो जस्ट टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स। ओके? तो अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, माइंडसेट की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स यही है। ठीक है? अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। ठीक है? फॉर्मूला, तो फॉर्मूला एक है FOGG, फॉग बिहेवियरल मॉडल। ठीक है? तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक अगेन एक बुक है। ठीक है?
जिस बुक को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ने मैं बुक बहुत डिटेल में एक एक वर्ड पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बुक्स एक बुक है जैसे टाइनी हैबिट्स, ठीक है, बाय B.J. फॉग, जो कि PhD होल्डर है, और इन्होंने बुक लिखी है द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग। तो ये कुछ ये ना एक्चुअली मेंटर भी है, ये जो फॉग है, इनका नाम जो फॉग है, ठीक है, ये मेंटर भी हैं कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो अटेंशन इंजीनियर्स हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं ये। और ये बताते हैं कि किस तरीके से लोगों की हैबिट्स बनती हैं, और किस तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म में ऐसे चेंजेस लेकर आओ जिससे कि वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहे, हमेशा हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। तो ये जिन्होंने ये बुक लिखी है वो एक मेंटर भी हैं जो कि सिखाते हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने ये बुक को तो नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ इनका एक मॉडल है, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है प्रॉपर। मैं ये ब्लॉग भी पढ़ रहा था इनके बारे में प्रॉपर। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने जो रिसर्च करके एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक मॉडल बनाया है जिसको बोलते हैं फॉग बिहेवियर मॉडल। इसके बारे में मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने ऊपर बताया था। एक क्विक ऑब्जर्वेशन हमने करी थी कि आपके पास फ़ोन आ रहा है, आपको पता है फ़ोन आ रहा है, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर या तो मोटिवेशन नहीं है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है और हस्बैंड बार बार फ़ोन कर रहे हैं और वाइफ फ़ोन नहीं उठाती जानबूझ के, इन्हीं का आ रहा है ना, मैं नहीं उठाऊंगी, 50 मिस कॉल, 100 मिस कॉल, कितना भी मिस कॉल हो मैं उठाऊंगी ही नहीं, ठीक है। तो वो क्योंकि अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, मुझे बात ही नहीं करनी है इनसे। और दूसरा होता है कि मैं एबल ही नहीं था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू ग्रैब पीपल अटेंशन, ओके। तो रेडी हैं इसको समझने के लिए? तो जस्ट टाइप BIO मीन्स ब्रिंग इट ऑन, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फॉग बिहेवियर मॉडल। और इसको जब मैं अपने नज़र से बताऊंगा, अपने तरीके से समझाऊंगा, आप भी बाद में इसको और रिसर्च कर सकते हो और ज़्यादा इन डेप्थ ट्रेनिंग ले सकते हो इसके बारे में इंटरनेट पे, और मे बी आप अपनी टीम को भी आगे ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेव, ठीक है। तो ये मॉडल है सिंपल, ठीक है। एक इनका सिंपल सा एक बोलूंगा, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला ये लिखा हुआ है B=मैप, MAP। बी मतलब बिहेवियर, तो लोग बिहेव कैसे करते हैं, लोग जो भी एक्शन लेते हैं, जो बिहेव करते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है तीन चीज़ों का। मोटिवेशन, क्या उस काम को करने के लिए वो मोटिवेटेड थे उस टाइम पे, क्या वो एबल थे, क्या वो उस टाइम पे वो, जैसे फ़ोन की बात करें, क्या वो एबल थे उस टाइम पे फ़ोन उठाने के लिए, अवेलेबल थे, मतलब क्या फ़ोन फ़ोन उठा सकते थे कि नहीं, एंड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इमेजिन करो कि मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ और मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे दोस्त का फ़ोन आए, लेकिन प्रॉम्प्ट क्या है कि मान लीजिए मेरा फ़ोन ही साइलेंट मोड में था, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो फोन कॉल इज अ प्रॉम्प्ट, मतलब इट इज अ ट्रिगर, ओके। इट इज अ ट्रिगर कि फोन आ रहा है। तो पहले ट्रिगर हुआ, फिर मैंने देखा किसका फोन है, तो ट्रू कॉलर दिखा रहा है स्पैम। अब मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, तो मैं अरे हटाओ, हटा दिया। लेकिन अब फिर मैंने देखा फिर से फोन आ रहा है, मम्मी का फोन आ रहा है, ठीक है। और इस टाइम पे मैं मीटिंग में नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, तो उठा लिया, हाँ मम्मी नमस्ते, हाँ मम्मी कैसे, उठा लिया। तो ट्रिगर प्लस मोटिवेशन प्लस एबिलिटी, बिकॉज उस टाइम पे मैं अवेलेबल था, आई वॉज एबल टू पिक अप द फोन, क्लियर। तो बिहेवियर, जो मेरा बिहेवियर था, आई टुक एन एक्शन। और मम्मी मेरे से क्या चाहती थी इस टाइम पे, अटेंशन, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको लोग फोन करते हैं लेकिन आप फोन नहीं उठाते हो, लेकिन आप फोन तभी उठाते हो जब ये तीन चीजें एक साथ मिलती हैं। तो तीन चीजें क्या हैं, फिर से रिपीट करते हैं, मोटिवेशन, एबिलिटी एंड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर इन्होंने जो फॉग बिहेवियर मॉडल है, इन्होंने क्या बताया कि ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन लिखा है, और यहाँ पर लिखा है एबिलिटी, ठीक है। तो ऊपर जाएंगे, दिस इज लो मोटिवेशन, दिस इज हाई मोटिवेशन, लो टू हाई, ठीक है। एक मिनट में जरा पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज लो मोटिवेशन, ठीक है, एंड दिस इज हाई मोटिवेशन, क्लियर है। तो ये जो स्केल है, सिमिलरली यहाँ पे एबिलिटी, हार्ड टू डू, मुश्किल था क्योंकि मैं मीटिंग में था, मैं फोन नहीं उठा सकता था। और यह है इजी टू डू, मैं तो खाली था, मैं तो उठा लिया फोन, क्लियर है। तो ये स्केल समझ में आ गया, दिस इज लो टू हाई मोटिवेशन, एंड दिस इज एबिलिटी, हार्ड से इजी। अब अगर ये एक्शन लाइन है, ये एक्शन लाइन आप देख रहे हो, ठीक है। कोई प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट मतलब कि जैसे फ़ोन कॉल आया, ठीक है। अब हम कंटेंट से कनेक्ट करेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन आया, जैसे आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, और कोई प्रॉम्प्ट क्या है, जैसे अगर हम कंटेंट की बात करें तो प्रॉम्प्ट क्या है, योर थंबनेल, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग आपका थंबनेल था। दूसरा प्रॉम्प्ट क्या था कि कितना इंटरेस्टिंग टाइटल था, करेक्ट। तो अगर हम बिल्कुल टिपिकल यूट्यूब की बात करें तो प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है कि इंटरेस्टिंग थंबनेल एंड इंटरेस्टिंग टाइटल, प्रॉम्प्ट हो गया, लोगों ने पढ़ लिया, जिसको यूट्यूब के टर्म्स में क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में इंप्रेशन, क्लियर है। अब तक आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हो तो जस्ट टाइप आई, ठीक है, इंप्रेशन समझ में आ रहा है तो आई। तो यूट्यूब कहता है कितने लोगों तक मैंने आपका कंटेंट को पहुंचाया, मतलब प्रॉम्प्ट दिया था मैंने, लेकिन लोगों ने आपके कंटेंट को नहीं खोला, क्यों, कि मे बी
क्योंकि आपका मे बी प्रॉम्प्ट इतना स्ट्रांग ना हो। तो यहाँ पे तीन चीज़ें चाहिए। गुड क्वालिटी प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे कंटेंट में हम लोग सोचते हैं कि यूट्यूब का थंबनेल अच्छा बनाओ, अच्छा टाइटल लिखो, तो ये तो हो गया प्रॉम्प्ट, बट दिस इज ओनली प्रॉम्प्ट। बट मे बी हो सकता है कि जिस टाइम पे, जैसे मान लीजिए आपको ध्रुव राठी को देखते हो आप, और ध्रुव राठी ने बहुत बढ़िया से कोई कंटेंट बना दिया, और एकदम से उसके उसका थंबनेल और टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उस टाइम पे जब आपने उसके टाइटल को देखा, जो उसके कंटेंट को देखा, उस टाइम पे मे बी आप उस टाइम पे किसी मीटिंग में थे और आपने देख तो लिया, फिर आपने माइंड में सोचा इसको मैं बाद में देखूंगा। ऐसा होता है कि नहीं, ये सुनो आपके साथ होता है, इसको मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि इस टाइम पे आप देख नहीं सकते थे। तो ध्रुव राठी देख रहे हैं यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि इस टाइम पे लोगों ने देखा नहीं, लेकिन बाद में एकदम से व्यूज़ बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में लोग देख रहे हैं। क्लियर? सो मे बी जिस टाइम पे प्रॉम्प्ट हुआ उस टाइम पे लोग, बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं थे, नहीं देख पाए। और मे बी आपने जो प्रॉम्प्ट दिया, जैसे प्रॉम्प्ट फोन कॉल पे भी आता है कि फोन आ गया, लेकिन मैंने क्या देखा, ट्रू कॉलर स्पैम, मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आया कि अरे फालतू। सिमिलरली अगर आपके कंटेंट में, आपके वर्ड्स के अंदर, ठीक है, या आपके जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है, क्या कौन से वर्ड्स अभी बताऊंगा आपको, आप सीखोगे इसको, तो उस केस में आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे हो अपने कंटेंट को ओपन करने के लिए। आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो कि वो आपको सब्सक्राइब करें, आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हो कुछ एक्शन लेने के लिए। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज फॉग बिहेवियर मॉडल, जो कि ये बताता है कि लोग बिहेव, आप जैसा चाहते हो लोग वैसे बिहेव करें। तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए लोगों के अंदर। वो मोटिवेशन कैसे बढ़ाओगे? जब आप एक सॉलिड प्रॉम्प्ट दो, जो कि इसीलिए क्या बोलते हैं कि कई बार क्या होता है कि लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि मैं कंटेंट बना किसके लिए रहा हूँ। तो कभी वो कोई व्लॉग डाल देते हैं, कभी वो, कभी कोई कुकिंग का कोई वीडियो डाल दिया, कभी एकदम से कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया। तो उस चक्कर में आपको कोई व्यूज़ ही नहीं आते, क्योंकि जो लोग आपके कंटेंट को देखना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दे डू नॉट हैव एनी मोटिवेशन टू वॉच योर कंटेंट। मे बी वो देख सकते थे उस टाइम पे, बट दे डू नॉट वांट टू वॉच दिस कंटेंट, राइट? सो विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं कि कुछ जो आपको आता है और कस्टमर को भाता है वही कर जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। ठीक है, कुछ राइमिक बातें। तो वो राइमिक बातें बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप ये जो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, आपको कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट देना है जिससे कि जो लोग अभी अवेलेबल हैं, एबल हैं वीडियो देखने के लिए, आपके कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, आपको क्या करना है, हैबिचुअल बनाना है अपना। अपना हैबिचुअल कैसे बनाओगे? हमेशा सॉलिड प्रॉम्प्ट देते रहो, उनको मोटिवेशन मिले कि यस, मोटिवेशन इन द सेंस, मैं वाला मोटिवेशन हाई मोटिवेशन के लिए वैसी बात नहीं कर रहा। मोटिवेशन इन द सेंस कि उनके इमोशंस ट्रिगर हो, कि वो तुरंत आपके कंटेंट को कंज्यूम करें, या तुरंत आप अपनी तरफ या आपकी तरफ ध्यान लगाएं। ठीक है? अब यहीं पर ही, ठीक है, एकदम से अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत इसी पे ही काम कर रही है। जैसे आप देखेंगे पुनीत सुपरस्टार, ठीक है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे वो किस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रॉम्प्ट क्या है कि वो गाड़ी से निकल रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें, गाड़ी से निकल रहे हैं, और भैया कच्चा बनियान पहन के निकल रहे हैं, फिर खुलेआम, ठीक है, और बगल में कीचड़ है, कीचड़ में लेट गए, ठीक है। और हमने इंस्टाग्राम खोल रखा है, हम तो वैसे भी खाली हैं, हम तो टाइम पास करने के लिए खोल रहे थे, तो हमने भी देख लिया वो कंटेंट, उन्होंने अटेंशन ले लिया। अब आपको पता है कि फालतू की वीडियो बना के भी वो खूब रुपए कमा रहे हैं। हमको वैसा नहीं बनना, ठीक है, हमको तो अपना अपना काम करना है। हमें अपने काम से कनेक्ट करना है कि लोग, हम लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब कर पाए। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो गुड क्वालिटी प्रॉम्प्ट, जहाँ पे एक स्किल आती है जिसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स, यूजिंग पावरफुल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि लोगों को क्यूरियस बनाए, आपको आपकी तरफ ध्यान, जैसे हुक्स बोल सकते हैं, ठीक है, गुड क्वालिटी टाइटल्स, वन लाइनर्स, ठीक है। आगे मैं शेयर करूंगा कि कैसे करना है। बट हाँ, ये जो एबिलिटी वाली जो बात है, ये ये क्या होता है, दैट्स वाई यू शुड अपलोड कंटेंट ऑन द राइट टाइम। जैसे कि मैं देखता हूँ अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स, अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं रात को 9 बजे के बाद, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने कंटेंट को उसी टाइम पे ही डालो जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एबल होते हैं वीडियो को देखने के लिए। और क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि रात को 9:30 10 बजे के बाद जब खाना वाना खा लेते हैं तो घर वाले सभी लोग फ़ोन पे, चलो यार 10 15 मिनट सब लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं, अपना अपना फ़ोन पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो रिलैक्स टाइम होता है ना, रिलैक्स टाइम होता है। तो उस टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू ग्रैब पीपल अटेंशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट फॉग बिहेवियर मॉडल वर्क्स, किससे कैसे काम करता है। और यही इसी मॉडल पे पूरा इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसी मॉडल पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यों ना इसी मॉडल पे, और ये जो तीसरा मैंने एक और यहाँ पे पॉइंट बताया था, इमोशंस ट्रिगर एक्शन, इसी मॉडल को समझते हुए ये जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज इक्वल टू, मतलब मोटिवेशन क्या बोलेंगे,
मोटिवेशन इज कनेक्टेड टू इमोशंस, करेक्ट? अगर आप हाई इमोशन में हो, अच्छे इमोशंस में हो, तभी तो आप उसको देखोगे, करेक्ट? सो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 और 7 पॉइंट आपको बताएगा कि करना क्या है, ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बट अभी तक ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइंड। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इससे पहले मैं 6 पॉइंट पहले लेकर आऊंगा बल्कि, ठीक है? ये बाकी 9 आइडियाज मैं आपको देने वाला हूँ। 9 आइडियाज टू ग्रैब अटेंशन एज कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि अब आप सोचोगे क्या आइडियाज दो, मैं कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब करूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा अभी, बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस वर्ड मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन समझ में नहीं आएगा आपको अभी। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मीन्स व्हेन यू आर इन गुड मूड या व्हेन यू ट्रिगर सम इमोशंस, जिससे कि लोग एक्शन में कन्वर्ट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने दो वर्ड लिखे हैं, कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कुछ एक इंसिडेंट। कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि आई वांट टू लर्न कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ट्रेनर, राइट? और और कई बार लोग ये भी कंप्लेन करते हैं मैं कंटेंट तो बहुत बना रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। सुना है आपने? खूब कंटेंट बना रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट, कंटेंट इज जस्ट लाइक अ बुक, जो कि बस कुछ, जैसे मान लीजिए मैं रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ के उसके मान लो 12-13 चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर को अपने वर्ड्स में समझा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि बस मैंने बस पढ़ दिया, जो कि लॉजिकली बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। जो मैंने जो वीडियो बनाऊंगा कंटेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कंटेंट की डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं है। और लोगों, एक होता है कंटेंट कि आपने क्या बोला, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जब लोगों ने उस कंटेंट को कंज्यूम किया तो उन्होंने क्या फील किया। ओके, फीलिंग, ऐसा होता है ना कि आप कई सारे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपको फीलिंग अच्छी आती है ना, यहीं पर ही सब खेल है, ठीक है? एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा और मैं आप लोगों से आंसर पूछना चाहूंगा उस चीज़ का, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा इंसिडेंट, फिर मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। इंसिडेंट क्या हुआ, पहले भी शेयर किया था बट फिर भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, नोएडा में मैं और मेरी वाइफ सौम्या, हम लोग मैकडी गए थे, मैकडोनल्ड्स। और वहाँ पर मैं लाइन में खड़ा हुआ था, फिर मैंने ऑर्डर करा एक मैक आलू टिक्की बर्गर। जब मैंने ऑर्डर किया मैक आलू टिक्की बर्गर, तो जो वहाँ पे सर्वर था उसने मुझे बोला कि सर एक बार वो पिलर पे हमने एक वो लगा रखा है A4 शीट, एक नोटिस है, इस एक नोटिस को पढ़ लो। तो मैंने मुंडी घुमाई और मैंने वो नोटिस पढ़ा, और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि सॉरी वी आर नॉट सर्विंग टोमेटोज, जो टमाटर होते हैं हम सर्व नहीं कर रहे अपने बर्गर्स में, बिकॉज जिस फार्म से हमारे टमाटर आते थे हमने क्वालिटी चेक में उन टमाटर को वो फेल हो गए, दैट्स वाई वी आर नॉट सर्विंग टोमेटोज इन अवर बर्गर। और उस सर्वर ने बोला सर आपने पढ़ लिया आई होप, तो जो मैं करूँ टिक्की उसमें टमाटर होता है बट टमाटर नहीं होगा मेरे पास, तो इज़ इट ओके? तो मैं बोला हाँ ओके। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जब आप उस नोटिस को पढ़ते हो और मैकडी में खड़े हुए हो, व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग डू यू गेट? एक तो ये हो रहा है कि भाई दाम तो पूरे ले रहे हो, जो भी 50-60 रुपए का जो भी तामझाम दाम तो पूरा ले रहे हो, लेकिन टमाटर नहीं दे रहे हो जो कि उसके अंदर की लेयर होती है, या तो रुपए भी कम करो। बट आपके अंदर फीलिंग क्या आई? व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग यू गॉट? ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, जेन्युइन, और क्या फीलिंग आ रही है आपके अंदर? कि मैकडी डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, राइट? उसने नहीं बोला मुझे कुछ, बट आई हैड अ फीलिंग कि अब मैं ये जो बर्गर खा रहा हूँ, दुनिया बोल रही है मैकडी का बर्गर, ये बर्गर शर्गर चाउमीन शाउमीन सब बेकार होती है, शरीर खराब करती है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है यार मैं तो क्वालिटी चीज़ खा रहा हूँ, ठीक है? फीलिंग आ रही है आपको कि आप तो यार मैकडी से खा रहे हो, जब ये टमाटर फेल कर दिए भाई, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत सड़े बड़े होंगे, थोड़ा सा काट के वाट के फेंक देना, थोड़ा सा साइड वाइड लगा के दे दो भाई, लेकिन नहीं, दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटेंट इज द बर्गर बट कॉन्टेक्स्ट इज द कोर वैल्यू, जो कि उसने रिफ्लेक्ट करी कि वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। सिमिलरली कई सारे लोगों का हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड, हाँ आप जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो, बट बात समझ नहीं आई, बट रिलेटेबल नहीं लगी, बट मज़ा नहीं आया। बट ऐसे कई सारे ऐसे कोचेज होते हैं, कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो ये तामझाम नहीं करते, वीडियो एडिटिंग का तामझाम, बस बैठे हुए हैं, कोई अच्छा सा कोई ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है, कोई यहाँ से पंछी उड़ते भी नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ बंदा उड़ नहीं रहा, कोई एडिटिंग फालतू की नहीं है। बट जब आप उनको सुनते हो तो ऐसे फील होता है बात समझ में आ रही है, बिकॉज उनके अंदर कोई स्किल्स हैं। वो स्किल्स क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। उनके अंदर कुछ स्किल्स हैं कि वो आपको रोक के रख पा रहे हैं, और आप उनको सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। और ये कई सारे गुरुजी उरुजी भी टाइप के बंदे, उनको बड़ी अच्छी स्किल्स आती हैं ये सारी, और हम नेटवर्क मार्केटर्स इसी में लगे रह गए हैं कि रिच डैड पुअर डैड ESBI समझ लो, और चक्कर भी बनाए जा रहे हैं, है ना? और
उसी में लगे रह गए कि देखो समझो, समझने के लिए बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन समझाने का जो तरीका है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ही चीज को, जैसे होता है ना, एक ही अरहर की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है, अरहर की दाल में जब तड़का लगाया जाता है तो मम्मी अलग टाइप से लगाएंगी, वाइफ अलग टाइप से लगाएंगी। ठीक है, दाल एक ही है, डिश का नाम एक ही है, बट हर हर होटल में हर तरीके से अलग तरीके से बनाया जाता है। तो दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि व्हेन एनीबडी कंज्यूम योर कंटेंट, या व्हेन एनीबडी सी यू ऑनलाइन, आपका जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, लोगों को फील क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गलती कर रहे हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? शो ऑफ से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? द पर्सन इज ट्राइंग टू हार्ड टू ओनली मोटिवेशन। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा ही आप दिखाने की कोशिश करते हो ना, तो वहाँ पे दूसरे पर्सन की डिजायर नहीं, डीप और डाउट जाग रहा है, आपको लग रहा है ये डिजायर जाग रही है इसकी, कि मैं भी तेरी तरह बनना चाहता हूँ। बट एक्चुअली आज के टाइम में जितना आप सिंपल रहोगे, ठीक है, बीइंग सिंपल इज द न्यू स्टाइल स्टेटमेंट। ठीक है, बीइंग रिलेटेबल इज द न्यू स्टाइल स्टेटमेंट। लोग आपसे कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो डोंट शो ऑफ, शो अप। ठीक है, जितना, देखो, मेरे को भी कुछ लोगों ने बोला, सर फॉरएवर में हो, नेक्टर नहीं पिलाया वाइफ को, किडनी कैसे बोल गई उनकी, कैसे किडनी फेल हो गई उनकी? तो भाई, हो गई तो हो गई। अरे भाई, कोई फॉरएवर में है या एमवे में है या हर्बल लाइफ में, कोई अमर थोड़ी ना हो गया। तो भाई जो है वो है। तो जब आप, जो भी चीज़ें, जब आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप उनको एज इट इज शेयर करते हो, विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी एजेंडा कि नहीं मुझे आपसे सिंपैथी चाहिए, नहीं मुझे आपसे सहानुभूति चाहिए ठीक है, या मुझे आपसे कुछ रुपया चाहिए टाइप की बातें, तो पीपल कैन अंडरस्टैंड, लोग बड़े शाणे हैं। ओके, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पीपल कैन फील। और एक चीज़ और भी है, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, so people can sense the confusion also। कई बार ऐसे नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को फोन कर रहे हो, अरे कल तक तो ये बड़ा इंटरेस्टेड था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आज ये फोन नहीं उठा रहा, क्यों? बिकॉज द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड या कैन रियलाइज कि आप उसको कॉल कर रहे हो बिकॉज यू वांट दैट पर्सन टू ज्वाइन, बिकॉज आप सिर्फ शिकार के लिए फोन कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इमोशंस, जो कि दूसरा पर्सन कभी आपको बताएगा भी नहीं, बट उसको फील हो रहा है कुछ। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंटेंट में भले ही इतना फोकस ना करके, फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट। बी रियल, बी रियल एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जितना रियल रह सकते हो। ठीक है, और आप भी खुद देखो, जितने जो लोग ऑनलाइन में जितने रियल होते हैं ना, आप उनसे उतना ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो बिग बॉस है आज के टाइम में। बिग बॉस, बिग बॉस में अगर आप देखोगे, कुछ ज़्यादा ही छाड़ापंथी दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी झाड़ रहा है, कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मार रहा है, आप उसको लगेगा भाई ये बंदे को निकालो सबसे पहले। लेकिन जो बिल्कुल अच्छा बंदा है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं आप खुद सोचो। ठीक है, वी वॉन्ट, वी लाइक पीपल हु आर themselves, who are not trying to become something extraordinary just to impress somebody. Clear? So be yourself. ठीक है, दैट इज अ न्यू स्टाइल स्टेटमेंट। तो क्लियर है, तो दैट इज नॉट एज कॉन्टेक्स्ट। तो इसीलिए डो नॉट ट्राई टू हार्ड, जस्ट जो एक इंटेंशन होते हैं ना, इंटेंशन रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन यू गो ऑनलाइन, पीपल कैन फील द इंटेंशंस। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन, आपको समझ में आया? इमोशंस, जो आपके कंटेंट में इमोशन झलक रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग कैच करते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट की बात करते हैं अब हम, कि क्या ऐसे प्रॉम्प्ट लगाएं या करें अपने कंटेंट में जिससे कि अटेंशन लोगों का ग्रैब कर पाए। जैसे फ़ोन की घंटी बजती है, ऐसे क्या लोग ये दिमाग की घंटी बजाएं? तो उसके लिए 9 आइडियाज दे रहा हूँ टू ग्रैब अटेंशन एज कंटेंट क्रिएटर। आर यू रेडी फॉर दिस? ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? एम ए जी लिख दो, एम ए जी, मतलब मज़ा मज़ा आ गया अब तक सुन के। ठीक है, जस्ट टाइप एम ए जी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये ब्लूप्रिंट है, ये प्रॉपर इन डेप्थ ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, बट ये है कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज अ साइंस, दिस इज अ साइंस। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा अभी, और यहाँ से अब आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। मोटिवेशन की मैंने बात बताई, मोटिवेशन इज कनेक्टेड टू इमोशंस। लोग कितना कनेक्ट फील करेंगे आपसे उतना अच्छा है। डो नॉट ट्राई टू शो ऑफ, बी योर सेल्फ। दूसरा है प्रॉम्प्ट, और एबिलिटी तो उनके ऊपर है। ठीक है, राइट टाइमिंग इज एबिलिटी। प्रॉम्प्ट की बात करें तो हियर आर 9 आइडियाज। ओके, नंबर 1, जब भी आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अब हम बात करें, चलिए यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब का रेफरेंस लेते हैं, हालांकि ये इंस्टाग्राम पे भी सेम रिलेवेंट है। नंबर 1, यूज सम कैची हेडलाइंस और क्वेश्चंस दैट स्पार्क क्यूरियोसिटी एंड चैलेंज एजम्पशंस। जो भी लोग हैं एजम्पशंस हैं, उनको चैलेंज करने वाले कुछ कैची हेडलाइन जब आप बनाते हो, क्योंकि देखिए मेरे भी यूट्यूब में कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसका थंबनेल बिल्कुल ही वाहियात है, बिल्कुल ही बकवास है, बहुत ही बेकार थंबनेल, बिल्कुल ही सिंपल थंबनेल, बट उसका टाइटल इतना ज़बरदस्त था। जैसे मैंने कंटेंट बनाया कि एक दिन सबको
फॉर एवर छोड़नी होगी। जो फॉर एवर ज्वाइन करना चाहता है वो कहेगा भाई ज्वाइन करने से पहले इस वीडियो को देख लो, छोड़नी क्यों होगी। ठीक है, तो लोगों को क्यूरियस बना दिया। थंबनेल बिल्कुल बोरिंग, बट टाइटल इतना इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने उसको जोर शोर से देखा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, चैलेंज द एजम्पशंस, चैलेंज, ओके, लोगों को क्यूरियस बनाओ। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा एक यूट्यूब चैनल का। उसमें एक एक वीडियो जो उस बंदे ने बना रखी है ना, जब आप देखोगे ध्यान से सिर्फ ऑब्जर्व करो कि उसके टाइटल्स कैसे बना रखे हैं उसने। ठीक है, तो यू हैव बीन डूइंग दिस रॉन्ग योर एंटायर लाइफ। मान लीजिए ये टाइटल आप बना रहे हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग से बात करें, से कनेक्ट होते हुए, कि यू हैव बीन डूइंग, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को में ये गलती कर रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक होता है कि टाइटल ये हो सकता है कि व्हाट टू डू या राइट वे टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज बोरिंग। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि 99% पीपल आर बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस द रॉन्ग वे, तो दिस इज कैची टाइटल, ये सुनो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर प्लेइंग विद सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स, इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग स्किल्स। एक ऐसे वर्ड्स लिख रहे हैं जो कि प्रॉम्प्ट की तरह, एक ट्रिगर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों तक पहुंचाएगा, यूट्यूब पहुंचाएगा, इंप्रेशन देगा। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट इंटरेस्टिंग ना हो, जैसे अगर फ़ोन साइलेंट में पड़ा हुआ है तो कोई उठाएगा नहीं फ़ोन, फ़ोन की घंटी तेज़ होगी तो ध्यान जाएगा, तो यहाँ पे ये फ़ोन की घंटी पे आने वाली बात है। क्लियर है? क्लियर है आपको, नंबर वन? ठीक है, जब मैं सारे नोट खोल दूँ तो आप उसको बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है तो जस्ट टाइप क्लियर। नंबर टू, शॉकिंग स्टैट या फैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें, शॉकिंग, कुछ शॉकिंग स्टैट्स या फैक्ट। एग्जाम्पल, डिड यू नो 90% ऑफ पीपल फेल एट दिस सिंपल टास्क। सिमिलरली, जैसे शॉकिंग स्टैट में दे सकता हूँ ऐसे, डिड यू नो 90% पीपल फेल इन जनरेटिंग लीड्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। रिलेट करो। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पर, रिलेट करो। बाकी मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक तो दूंगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे ट्रिगर्स हैं, प्रॉम्प्ट्स हैं। नंबर थ्री, स्टोरी टेलिंग। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हमको बहुत ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग, वैसे एडिटिंग करोगे तो अच्छा है, जितना एडिटिंग अच्छी है होगी और अच्छा है, अटेंशन ग्रैब रहता है, जैसे ध्रुव राठी टाइप। लेकिन मान लो एडिटिंग नहीं करनी और क्विक कंटेंट क्रिएशन करना है, कोई तामझाम नहीं बनाना, कोई टीम नहीं बनानी, कोई फालतू की सैलरी पे नहीं करनी, तो उस केस में सबसे बढ़िया स्किल होती है, वो होती है स्टोरी टेलिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, और ये स्टोरी टेलिंग स्किल अब मैं डीपली क्या समझाऊं, बट स्टोरी टेलिंग स्किल जैसे आप स्टार्ट करते हो, जैसे अभी आज अभी 9 बजे मेरा एक कंटेंट अपलोड होने वाला है यूट्यूब पे, आप देखोगे आई हैव स्टार्टेड विद स्टोरी। टॉपिक कुछ और था, बट स्टार्ट मैंने स्टोरी से किया। जैसे मैंने आपको क्या बोला आज, सोचो कि आपके पास एक फ़ोन आ रहा है, मीटिंग की स्टार्टिंग ऐसे हो रही है। ठीक है, कि सोचो आपके पास एक फ़ोन आ रहा है और फ़ोन की घंटी बज रही है लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो क्या क्या रीज़न हो सकता है फ़ोन नहीं उठा, ऐसे। तो स्टोरी टेलिंग एक एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग सा आपने माहौल बना दिया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, हाउ अ $5 मिस्टेक टॉट मी $1 million लेसन। तो एक आप स्टोरी बना रहे हो कि $5 की वजह से मैंने $1 million का लेसन सीखा, एग्जाम्पल। ठीक है, ये टाइटल का है, लेकिन जब कंटेंट डिलीवर करोगे तो उस टाइम पे भी। नंबर फोर इज ह्यूमर, थोड़ा सा ह्यूमरस। ठीक है, एग्जाम्पल, वाई योर डाइट इज लाइक योर, ठीक है, योर एक्स फुल ऑफ एम्प्टी प्रोमिस। ठीक है, आपके जो एक्स, पूरी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, वाई योर डाइट इज लाइक योर एक्स, ठीक है, फुल ऑफ एम्प्टी प्रोमिस। तो थोड़ा सा एक जंबल वर्ड्स, थोड़े से एक तरीके से इंटरेस्टिंग वर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर लिए गए। जब थोड़ा सा जल्दी खोलूंगा इनको, फिर मैं आपको यूट्यूब चैनल का भी लिंक दूंगा जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नंबर फाइव, आई कैचिंग विजुअल्स बना सकते हो, जिसमें आप देखेंगे कुछ थंबनेल ऐसे होते हैं जिसमें थंबनेल में कुछ लिखा नहीं होता, बट इंटरेस्टिंग से कुछ विजुअल्स होते हैं, और वो विजुअल को ज़्यादा हमें एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करनी होती। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। ठीक है, शो अ स्प्लिट स्क्रीन कंपैरिजन ऑफ सक्सेस वर्सेस फेलियर विद ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जैसे मैंने देखा, एक थंबनेल देखा था जिसमें एक लड़का सूट बूट पहन के खड़ा हुआ चल रहा है, और जमीन पे एक लड़की बैठी हुई है, उसके पैर पकड़ रही है, उसको खींच रही है, मतलब रोक रही है, मत जाओ ना प्लीज मत जाओ, ऐसे करके। और ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, पता है क्या लिखा है, कि ये 6 ट्रिक्स, ये 6 ट्रिक्स समझ गए तो लड़के आपके पीछे भागेंगी, ऐसे कुछ। तो इंटरेस्टिंग टाइटल। ठीक है, और इंटरेस्टिंग से विजुअल, विजुअल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लड़की उसके पैर पकड़ रही है कि भाई छोड़ के मत जाओ मुझे। तो आई कैचिंग विजुअल से ही आप सोच रहे यार यही तो चाहिए भाई, ऐसी हमारी अपनी लाइफ हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, नंबर सिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मूवीज और मीम्स फॉर इंस्टेंट रिलेटिबिलिटी। मैंने भी ऐसे कई बार इससे ट्राई किया है। जैसे अभी लक्ष्य चौधरी हैं, वो कह रहे हैं भाई, उन्होंने रोस्टिंग वीडियो बना दी रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, कि लेवल सबके निकलेंगे टाइप। फिर संदीप महेश्वरी जो हैं, उन्होंने फॉर एवर के ऊपर वीडियो बना दी, तो मैंने उनका एक रिप्लाई मार दिया। फिर एक
ध्रुव राठी हैं, उन्होंने हर्बल लाइफ के ऊपर वीडियो बना दी, तो मैंने उनका रिप्लाई मार दिया एक रिलेटेबल। तो ये जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो चल रहे होते हैं, आप उससे रिलेटेड जब कुछ बना देते हो तो क्या होता है कि यहाँ पर अच्छे आपको व्यूज़ मिलते हैं, और अच्छा एक एक तरीके से जो हमें प्रॉम्प्ट देना है लोगों को, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसी टॉपिक के ऊपर, आपका टॉपिक, आपका मतलब यूट्यूब का इंप्रेशन वहाँ तक पहुँचता है। जैसे एग्जाम्पल, वॉट बारबी टॉट अस अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। तो आप देखो कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक, मान लीजिए बारबी काफ़ी चल रहा है मार्केट में, सिमिलरली आप यूज़ कर सकते हो कोई और वर्ड। आज के टाइम में एक और बड़ी वीडियो बहुत चल रही है कि व्हाट शाहरुख खान टॉट अस अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, शाहरुख खान को यूज़ करके, मतलब कई सारे ऐसे एनएलपी कोचेज भी यूज़ कर रहे हैं ये फिल्म स्टार्स के नाम। ठीक है। नंबर 7, फोमो। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जैसे एग्जाम्पल, 5 टिप्स दैट ओनली द वन टॉप 1% ऑफ अचीवर्स नो, यू डोंट मिस आउट। जैसे 5 टिप्स ओनली टॉप 1% नेटवर्क मार्केटर्स नो, डोंट डोंट मिस आउट, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्म भाई, ऐसी कौन सी ऐसी 5 टिप है जो इन 1% को ही पता है, मुझे भी पता होनी चाहिए, और उसमें मिलियन व्यू आ रखे हैं, अब सबको पता है भाई। ठीक है। नंबर 8, कंट्रोवर्सी रिलेटेड कंटेंट। जैसे एग्जांपल, व्हाई हसल कल्चर इज किलिंग योर ड्रीम्स। जैसे हसलिंग हसलिंग हसलिंग, जैसे व्हाई शो ऑफ कल्चर इज किलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी टाइप। एंड फिफ्थ, नाइन्थ इज इंटरेक्टिव, विच प्रोडक्टिविटी हैक। इंटरेक्टिव मतलब आप टाइटल में कुछ ऐसा डाल रहे हो जिससे कि लोग उसको पढ़ के कुछ एक्शन लें। जैसे एग्जांपल, क्विज, विच प्रोडक्टिविटी हैक मैचेस योर पर्सनैलिटी, टेक अ क्विज। सिमिलरली आप लिख सकते हो कि इज नेटवर्क मार्केटिंग, आर यू, या आर यू मेड फॉर नेटवर्क, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने हो, क्विज, टेक अ क्विज बिफोर ज्वाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये भी कंटेंट अच्छा हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले इस क्विज को देखो, फॉलो करो। इस क्विज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, अगर आपके 10 में से 6 मार्क्स आ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, मना मत करो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बने हो। तो ये भी एक कैची टाइटल हो सकता है। क्लियर। सो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, प्रॉम्प्ट्स अनगिनत हो सकते हैं। मैंने आपको टॉप एक तरीके से 9 निकाल के दे दिए अपने हिसाब से, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, फॉग बिहेवियरल मॉडल क्या बोलता है, मोटिवेशन, मोटिवेशन कहाँ से आता है, इमोशन, आपका जो कंटेंट डिलीवरी स्टाइल है उससे क्या अच्छा इमोशन जा रहा है लोगों के अंदर। दूसरा, प्रॉम्प्ट, क्या इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी टाइटल आप बना रहे हो। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या राइट टाइमिंग पे आपका कंटेंट जा रहा है कि नहीं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, प्लस प्लस प्लस, देन पीपल टेक एक्शन एंड दैट क्रिएट्स योर वायरल कंटेंट। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मजा आ गया कि नहीं, जस्ट टाइप MAG। ओके। बिल्कुल इसी तरीके से ही इंस्टाग्राम और इनके जो बैक एंड पे बैठे हुए हैं ना लोग, वो देखते हैं कि ये इस टाइप का कंटेंट देखता है, शॉकिंग कंटेंट देखता है, तो उसको शॉकिंग कंटेंट ही दिखाते चले आओ। ठीक है। वो ह्यूमरस कंटेंट देखता है तो उसको, आप देखते हो कोई कॉमेडी, अगर आप कपिल शर्मा को देखते हो तो कपिल शर्मा ही दिखाया जा रहा है बार बार आपको। राइट। तो बस वही है, आप देखो कि किस कंटेंट पे सबसे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, उसी टाइप के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। ओके। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट, लास्ट, कंटेंट का डिलीवरी स्टाइल। क्योंकि हो सकता है कि ये तो आपको टाइटल तो आप पकड़ लोगे, आप प्रॉम्प्ट से उसको एक तरीके से ट्रिगर तो कर दो कि हाँ मेरा कंटेंट खोलो, बट कंटेंट डिलीवरी स्टाइल अगर आपका अच्छा नहीं होगा, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट वाली जो मैं बात कर रहा था कि लोगों के इमोशंस आपको जीतने हैं, लोग आपको अच्छा माने, ठीक है, मतलब आपकी अच्छी इमेज बने, ब्रांड इमेज अच्छी बने, देन योर कंटेंट डिलीवरी स्टाइल ऑल्सो शुड बी, मतलब यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है। तो ये भी क्विकली डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हाई क्वालिटी या तो वीडियो एडिटिंग करो। जैसे होता है ना कि भाई ध्रुव राठी की वीडियो एडिटिंग क्या ज़बरदस्त होती है, भाई ये विवेक बिंद्रा जो बोलते हैं साइड में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो बोल रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, तो हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग एक आपकी पहचान बन जाती है। एक तो ये है, ठीक है, लेकिन अगेन इसके लिए बहुत तामझाम चाहिए होता है। नंबर 2, स्टोरी टेलिंग, एंड दिस इज वॉट आई बिलीव कि स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक टू ग्रैब पीपल अटेंशन। क्योंकि लोग आपके कंटेंट को तो खोल लेंगे, लेकिन एक बार खोलेंगे, 2 बार खोलेंगे, 3 बार, पर अगली बार बोलेंगे भाई सबसे बकवास कंटेंट है, इसको मत देखो। लेकिन आप चाहते हो सेम पर्सन बार 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 आपको देखे, राइट। तो दैट्स वाई स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो, स्टोरी शेयर करते हो, और कंटेंट की स्टार्टिंग में ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ बात करते हो, तब लोगों का टेंशन वहाँ पे ग्रैब रहता है। ठीक है। वैसे तो 8 4 में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है अभी, बट स्टोरी टेलिंग के ऊपर कुछ एग्जाम्पल सुनना चाहेंगे। ठीक है। तो चलो अभी मैं पहले पूरा बता देता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको अभी। ठीक है। नंबर 3, ओके, यूज कैप्शंस। तो जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, भले एडिटिंग मत करो, बट कभी आप देखोगे जैसे इंस्टाग्राम में और यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देखोगे वीडियो बोल रहे हैं और नीचे नीचे कैप्शन भी लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये जो कैप्शंस होते हैं वो भी लोगों का अटेंशन ग्रैब कर देते हैं तुरंत, अरे अब क्या बोलेगा, अरे अब क्या बोलेगा, है ना। तो ये भी कर सकते हो आप। नंबर 4 इज, बिल्कुल ही हाई वैल्यू कंटेंट बनाओ। कई आप देखोगे कई सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो बहुत सोफिस्टिकेटेड कंटेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं। अब आपको फील होगा यार ये कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन वो जो ज्ञान की बातें जो आप खोलते हो, जो आप वो आपस में जो जो Q&A होता है, जो आपस में लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपको लगता है क्या यार बहुत
ज्ञान की बातें हो रही है यहाँ पर, हाई वैल्यू। और लोग इस हाई वैल्यू कंटेंट को भी देखते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट देखते हैं, हाई वैल्यू कंटेंट में भी मिलियन व्यूज होते हैं। तो ये तो सुपर डुपर हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करो। फिफ्थ इज इंसाइटफुल कंटेंट। इंसाइटफुल कुछ ऐसा, इंसाइटफुल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा कंटेंट जो कि आपके सोचने का तरीका, मतलब परसेप्शन चेंजर, आपके सोचने के तरीके को चेंज कर दे। जैसे हम संदीप महेश्वरी को देखते हैं, या ऐसे कोई, ऐसे आप कुछ लोगों को देखते हो जो कि टॉपिक वही है कि कैसे पढ़ाई में मन लगे। एग्जाम्पल, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इस वीडियो को देखो टाइप। आपने उस वीडियो को ओपन करा, अब आपको पता है वो ये तो बुकिश बात है, वो किताबी बातें करे, लेकिन वो बंदा कुछ इस तरीके से आपको समझा रहा है, कुछ स्टोरीज के थ्रू और कुछ बातों के थ्रू, एकदम से आपको लगता है ना बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जली। यस और नो? बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जलती है। सेम उसी चीज इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं। तो मैं भी इसी तरीके से कोशिश करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब हम लोगों ने कई बार सुना है, बट मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ इस तरीके से बताओ कि अरे यार, इस तरीके से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग। इंसाइटफुल। तो दिस इज जो कंटेंट डिलीवरी स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, कि कंटेंट तो लोग ओपन कर लेंगे ये सारे ट्रिगर से, बट जो वो ओपन करेंगे तो यार बोरिंग ना हो जाए। ठीक है। नंबर सिक्स इज प्रॉब्लम सॉल्वर। ये तो आपका कंटेंट इतना ज़बरदस्त हो कि लोग के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे रहे हो। ठीक है। तो जैसे अभी मेरे एक प्रॉब्लम सॉल्वर वीडियो अपलोड होने वाला है यूट्यूब में। वो क्या है कि हाउ टू गेट 10 प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, हाउ टू गेट 10 प्रॉस्पेक्ट्स बिफोर यू इन हाउ हाउ टू गेट 10 प्रॉस्पेक्ट्स बिफोर यू इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रुपए लगाने से पहले इमेजिन करो कि 10 प्रॉस्पेक्ट आपके पास पहले से रेडी हो तो कैसा रहेगा। तो एक प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, अरे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ बट यार कहाँ से मिलेंगे प्रॉस्पेक्ट, वो प्रॉस्पेक्ट आपको पहले मिल गए तो। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। और फिर लोग, अब मैंने वहाँ पे पूरी वैल्यू दे रखी है जो कि आप वीडियो में देखोगे, मैंने बता रखे हैं कुछ आइडियाज। नंबर 7, कंटेंट डिलीवरी कुछ ऐसे करो विच इज रिलेटेबल टू रियल लाइफ सिनेरियोस। आपके जो रियल लाइफ सिनेरियोस हो रहे हैं ना, उनसे रिलेट करो। आपने देखा होगा कई सारे लोग कंटेंट में कुछ ऐसे बातें शेयर करते हैं जो कि आपको लगता है अरे क्या हुआ ना। और खासकर ये स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत करते हैं। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत करते हैं कि अरे कल मैं गया, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा ये जाके कुत्ते को थोड़ा सा घुमा के ले आओ। मैं कुत्ते को घुमाने लेके गया। तो ऐसे स्टोरी बनाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी। वो स्टोरी कई बार गलत भी होती है, कई बार सच भी होती है, लेकिन आप उस स्टोरी को पिक्चराइज विजुलाइज करने लग जाते हो कि अरे ऐसा हुआ हुआ, ऐसा हुआ हुआ। तो दिस इज वॉट स्टैंड अप कॉमेडियंस डू। सोचो वहाँ तो कोई एडिटिंग भी नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं होती, बस स्टैंड अप कॉमेडी बस बोल रहा है कॉमेडियन। और आप उस रिलेटेबल लाइफ, रियल लाइफ सिनेरियोज को, स्टोरीज को सुनते ही आपको बिल्कुल अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं वो लोग आपका। क्लियर? तो जो कंटेंट डिलीवरी स्टाइल है वो इन सातों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो धीरे धीरे करके जितना आप कंटेंट बनाओगे उतना और बेटर होते जाएगा। लेकिन जहाँ तक की बात करें कि लोगों का अटेंशन ग्रैब कैसे करें, ठीक है, लोगों का बिहेवियर, लोगों को अपनी तरफ कैसे लेकर आए, तो उसका फॉर्मूला यही है, बिहेवियर इज इक्वल टू मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। और ये कुछ मैंने आपको दिए प्रॉम्प्ट के आइडियाज़। मोटिवेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम योर कंटेंट इज मोटिवेशन। कि बार बार इस बंदे को सुनने का मन करता है। ठीक है, इसकी एनर्जी अच्छी लगती है, इसके बातचीत करने का ढंग अच्छा लगता है। ये आप फील होता है कि यार ये चालाक नहीं है, यार ये मेरे भलाई की ही बात करेगा, मेरे लिए कुछ नेगेटिव बात नहीं होगी। राइट? और एबिलिटी मीन्स द राइट टाइमिंग टू अपलोड योर कंटेंट। ठीक है। डिड यू फाइंड दिस यूजफुल? यूजफुल लगा कि नहीं? तो दिस इज हाउ अटेंशन इंजीनियरिंग वर्क्स। फॉग बिहेवियर मॉडल आपके लिए सिंपल सा होमवर्क क्या है, ये जो फॉग बिहेवियर मॉडल है, इसको आपको इंटरनेट पे थोड़ा सा और रिसर्च करो, थोड़ा सा और समझो, अपने लिए पहले इंप्लीमेंट करो। मैं भी इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करता हूँ। और स्टोरी टेलिंग और ये जो मेरा कंटेंट डिलीवरी स्टाइल है, आई डो नॉट बिलीव इन हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग। मैं ज़्यादा वीडियो एडिटिंग पे ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करता। मैं या तो कैप्शन यूज़ करता हूँ, स्टोरी टेलिंग, हाई वैल्यू, इंसाइटफुल, प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड ये 2 to 7, ये सारे पॉइंट को इंप्लीमेंट करता हूँ, बट इसको ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ मैं। ठीक है। अब जहाँ तक की बात है स्टोरी टेलिंग, लास्ट में एक स्टोरी के साथ इस पूरे सेशन को खत्म करूंगा। रेडी है? स्टोरी टेलिंग, एक अच्छी सी एक स्टोरी शेयर करूंगा, मे बी आप भी कभी स्टोरी को कभी चुका सकते हो। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में फंस जाते हैं, कई बार नौकरी वोकरी में फंस जाते हैं, ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे मतलब लाइफ की ऐसी सिचुएशन बनती है कि भैया घर में रुपए रुपए की कमी है, तो ज़बरदस्ती कहीं नौकरी मिली तो वहाँ पे नौकरी में लग गए और तब से नौकरी में लगे हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नौकरी में तो चले जाते हैं लेकिन हम नौकरी के लिए बने ही नहीं है। होता है कि नहीं? हम किसी प्रोफेशन में तो घुस जाते हैं, जैसे धोनी फुटबॉल खेल रहा था, उसको लगता था फुटबॉल में आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो तो उसके लिए बना ही नहीं था, वो तो क्रिकेट के लिए बना था। ठीक है, वो क्रिकेट में चला गया। तो सिमिलरली कई सारे लोग किसी चीज़ के लिए बने होते हैं लेकिन उनको ज़बरदस्ती कहीं और ले आया जाता है। और ये बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट से मुझे याद आ रही है। तो कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। ठीक है, कवि सम्मेलन होता है और खूब सारे टिकटें बिक गई होती हैं उसकी। तो जो इवेंट मैनेजर होता है उसने खूब सारी टिकटें बेची होती हैं और टिकटें खूब बिक गई होती हैं। ठीक है। सो क्या होता है कि
जहाँ पर इवेंट हो रहा होता है वहाँ पे इवेंट में सब बंदे आ गए होते हैं, जो भी मतलब ग्राहक, जो भी मतलब जो भी क्या बोल सकते हैं, दर्शक, ठीक है। खूब खूब सारे दर्शक आ गए। जिस दिन इवेंट होना था, कवि सम्मेलन होना था, सो सब कुछ सेट था, ठीक है। सब लोग बैठ गए, तालियां बज रही हैं, गाने चल रहे हैं कि कवि आने वाले हैं, अब चलो अब कवि सम्मेलन स्टार्ट होने वाला है, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। बट हुआ क्या कि जो इवेंट मैनेजर था उसके पास फोन आया कि यार ये जो कवि हैं किसी रीजन की वजह से आज नहीं आ पा रहे, किसी रीजन की वजह से ये जो कवि हैं ये नहीं आ पा रहे। अब भाई उसकी बात लग गई, उसने सोचा भाई इतनी सारी टिकटें बिक गई हैं, ये सब के सब बोलेंगे भाई कवि कहाँ है, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना सब तामझाम है यहाँ पर। तो वो चिल्लाने लग गया क्या करें क्या करें क्या करें, और वो भी परेशान हो गए, बाहर खड़े होके जो एंट्री गेट था उसके बाहर खड़े होकर सिगरेट फूकने लग गया। एकदम से उसने देखा सामने से रोड से एक बंदा निकल रहा था, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, झोला लटकाया हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था। तो उसने कहा अरे कभी आ गए। तो उसने सिगरेट फेंकी, उसने पकड़ लिया उसका गिरेबान, उसको बोले कभी आ गए कभी आ गए, और उसको बैठा दिया स्टेज पे। उसने बोला अरे 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 भाई हम कभी नहीं, अरे अरे अरे, वो करता रहे, अरे नहीं, उसको बैठा दिया स्टेज पे। और स्टेज पे बैठ गया, तालियों की कड़कड़ाहट, ठीक है। जो इवेंट की होस्ट थी उन्होंने बोलिया वेलकम, हमारे कवि आ चुके हैं, और सबको ताली बजाएं। अब माइक वाइक मिल गया था, अब एक कवि बैठे हुए हैं, क्या करें भाई, तालियां बज रही हैं, अभी हम तो कवि है नहीं, जबरदस्ती बैठाए गए। तो एकदम से सब लोग सुन रहे हैं, भाई सुनाइए कुछ। तो बैठ गए, कुछ सुनाने लग गए। स्टार्ट किया उन्होंने, मेरे घर के सामने था एक चौराहा, तालियां बजने लग गई। अभी ताली जा सकते हो, ठीक है, चैट बॉक्स में। मेरे घर के सामने था एक चौराहा, चौराहे के सामने था एक दोराहा, ठीक है। फिर तालियां बज रही हैं, अभी तालियां बजाओ भाई चैट बॉक्स में, ठीक है। दोराहे के सामने पहली गली थी, पहली गली में दूसरी गली थी। ऐसे करते करते 10वीं गली तक पहुंच गया वो, ठीक है। तो किसी ने पूछा अरे भाई कितनी गलियां हैं, तो उसने बोला भाई 356 गलियां हैं। बोले तो सुना दे साले, हम तो वैसे ही कभी नहीं है। तो उसको ज़बरदस्ती बैठा दिया गया। तो कई बार ऐसे होता है हमारी लाइफ में कि हम ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमें ज़बरदस्ती कभी बनना पड़ता है, ठीक है। तो कई सारे लोगों की लाइफ में भी ऐसी होता है कि जॉब में फंस जाते हैं, बट आप जॉब के लिए नहीं बने हो, अगर आप बिजनेस के लिए बने हो तो कम टू अवर वेबिनार। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो खैर इसी तरीके से सोचो आप कोई वेबिनार कर रहे हो और आप इस तरीके से बढ़िया से इंसिडेंट शेयर कर रहे हो, तो लोग आप अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। और आज का ये जो वेबिनार है उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो जॉब तो कर रहे हैं बट वो जॉब के लिए बने नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे इस वेबिनार, आप समझ रहे। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं, स्टोरी टेलिंग, कुछ इंसिडेंट्स आप ऐसे शेयर कर सकते हो, एंड देन इसी को बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग। क्लियर, गॉट इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे करके ही आप सीखोगे, एकदम से तो नहीं आएंगी, ठीक है। बट दीज आर दी डिलीवरी स्टाइल, और मैं भी अपना कंटेंट कुछ इसी तरीके से ही डिलीवर कर रहा हूँ।